मजबूरन हमारी माँ बहनों को गाली दिया जा रहा है कि हम लोग मोटिवेट हों और हम लोग भी गलत रास्ते पे आए। इफ्तार का टाइम है, दिन भर भूखे रहे, मगर आज यहाँ रोड पे लड़ रहे हैं मुसलमान के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अरे भाई पाकिस्तान, अरे किसी की बाप की जागीर है। यहाँ तुम खड़े हो, ये जमीन किसकी है बताओ? ये पार्लियामेंट खड़ा है, पार्लियामेंट है यहाँ पे। कोई माई का लाल बता दे ये पार्लियामेंट किसकी जागीर है? यहाँ पे लाल किला है, कोई बता दे कि ये किसकी जागीर है? अरे भाई ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हमने दी है, दिल्ली हमारी है। दिल्ली में भाई दिल्ली की जमीन है हमारी, वक्फ बोर्ड की जमीन किसकी जमीन है? मुसलमान की नहीं तो किसकी जमीन है? नौकरी पे जो सवाल नहीं पूछी जा रही है, इसी के बदले में सरकार हमें धर्म, जाति और मजहब के नाम पे जो बांट रही है, सिर्फ जय श्री राम और नारे तकबीर, झूठ फूस का, जिसका कोई मतलब। भाई आप बोल रहे हैं यार हमको भगा देंगे, अरे भाई हम लोग बाय चॉइस है भाई, हम अपने मर्जी से यहाँ रुके हैं, किसी के बाप के गुलाम नहीं है। दिल्ली से भगाओगे, दरभंगा से भगाओगे, बिहार से भगाओगे, मध्य प्रदेश में ये मामू बेशरम मामू सुनिए, इतनी उनके बाप की भी जमीनें नहीं होगी जितनी जमीनें मध्य प्रदेश में मुसलमानों की है। अब क्या समझ रहे हैं जी? आज वहां दंगा हुआ, मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, उसके बाद सरकार वहां बुलडोजर चला रही है। ये कैसी सरकार है? रोजा रख के जंतर मंतर पे हम लोग धरनारत है, क्यों है? कि हमारे देश का युवा बर्बाद हो रहा है, हमारा देश का लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसलिए हम रोड पे हैं, नहीं तो हमें शौक नहीं है। क्या दिक्कत है मुसलमानों से? भाई साहब मुसलमानों की हिस्ट्री तो पढ़ लीजिए। अगर मुसलमानों से दिक्कत है तो बिहार का मंत्री शहनवाज हुसैन, उसको भगाओ, या भाई यही नकवी साहब को भगाओ, है कि नहीं? हमको मिटा देंगे जी? हमको कौन मिटा? हमको तो अंग्रेज सलाम मिटाइए नहीं सका, और ये लोग मिटा देंगे जिनकी औकात साले, ये लोग माफीनामा भेजते हैं, ये लोग हमको मिटाने की बात करते हैं। आज के टाइम पे जो माहौल हो रहा है, इस माहौल में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि युवा को जागरूक होना पड़ेगा। युवाओं को जिस तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे बांटा जा रहा है, इसे उससे उठना पड़ेगा और उठ के अपनी तालीम और ख़ासकर जॉब पे उनको सवाल सरकार से पूछना पड़ेगा। सरकार से पूछना पड़ेगा कि हमारे माँ बाप ने, हम बिहार से हैं, बिहार में हमारी माँ बाप 200, 300, 500 हज़ार रुपये का धान बेच करके हम लोगों को यहाँ जो है जामिया में भेजा पढ़ने के लिए। हम लोगों को पढ़ने के बाद भी आज नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं को सवाल पूछने चाहिए नौकरी पे जो सवाल नहीं पूछी जा रही है, इसी के बदले में सरकार हमें धर्म, जाति और मजहब के नाम पे जो बांट रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि युवा ये जान ही नहीं रहे कि युवा को चाहिए क्या, युवा ने किस लिए तालीम हासिल किया था। युवाओं के सामने आज जिन चीज़ों को परोसा जा रहा है, बस वो उसको ही देख पा रहे हैं, उसको नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा घर है, हमारी मम्मी पापा हैं, सारे ख़ानदान वाले हैं, उनको जो है हम लोग को डेवलप करना है, शादी करनी है, उसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ जय श्री राम और नारे तकबीर, झूठ फूस का, जिसका कोई मतलब। भाई श्री राम जी ने क्यों वनवास किया था? आज लोग राम के नाम पे जिस तरीके से ये कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है मेरे भाइयों से, वो भी मेरे भाई हैं, वो भी इंसान। हमारे धर्म में ये कहा गया है कि अगर रास्ता चलते हुए अगर एक ईंटा भी हो ना रास्ते में पड़ा हुआ, और आपको उससे समझ में आता हो कि इससे किसी भी इंसान को अगर दुख हो जाए तो आप उस ईंटा को भी हटा दीजिएगा, तो हम लोग के यहाँ ये बोला जाता है कि आपको जन्नत मिलेगा। हमारे धर्म में या उनके धर्म में भी कहीं भी किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि किसी भी मुसलमान को मारिए, मगर उन लोगों को दूसरी तालीम दे करके, उन लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग हैं उनको जो है बहका के हिंदू मुसलमान में ला करके देश को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से आज श्रीलंका में हुआ है। मोहन भागवत तो कह रहे हैं ना कि जो मुसलमान का दुश्मन वो हिंदुओं का दुश्मन। भाई साहब जो मुसलमान, तो इसी तरीके से तो वो जिन्ना जी ने क्या कहा था, आप समझिए कि जिन्ना जी क्या बोले थे कि भाई हम मुसलमान के सबसे बड़े हितैषी हैं, मगर क्या हुआ? आज तक 75 साल में पाकिस्तान में क्या हुआ? कभी भी वहाँ तो भाई हिंदू मुसलमान सबको मारा जा रहा है, सब लोग वहाँ परेशान हैं। इसी तरीके से मोहन भागवत जी पाकिस्तान के तरफ, जिस तरीके से पाकिस्तान पागल देश है, उसी तरीके से हमें भी यहाँ ये लोग सोच रहे हैं कि हमें भी उग्र जो है किया जा रहा है, और हम लोगों को भी गलत रास्ते पे मजबूरन हमारी माँ बहनों को गाली दिया जा रहा है कि हम लोग मोटिवेट हों और हम लोग भी गलत रास्ते पे आएँ। तो आपको बुरा नहीं लगता जब एक आरएसएस के लोग या जो कोर हिंदू जिसको बोलते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए मुसलमानों को? अरे भाई पाकिस्तान, अरे किसी की बाप की जागीर है। यहाँ तुम खड़े हो, ये जमीन किसकी है बताओ? ये पार्लियामेंट खड़ा है,
पार्लियामेंट है यहाँ पे, कोई माइका लाल बता दे ये पार्लियामेंट किसकी जागीर है। यहाँ पे लाल किला है, कोई बता दे कि ये किसकी जागीर है। अरे भाई ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हमने दी है, दिल्ली हमारी है। दिल्ली में भाई दिल्ली की जमीन है हमारी, वक्फ बोर्ड की जमीन किसकी जमीन है? मुसलमान की नहीं तो किसकी जमीन है? आप बोल रहे हैं यार हमको भगा देंगे। अरे भाई हम लोग बाई चॉइस है भाई, हम अपने मर्जी से यहाँ रुके हैं, किसी के बाप के गुलाम नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लोगों ने जंग किया था। टीपू सुल्तान कौन थे? आज ये देश के दुश्मन लोग जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गाली दे रहे हैं, इन जाहिलों को ये भी पता नहीं है कि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने इस देश के अंदर में लोगों के खिलाफ में ये किया था। भाई आज आप उनको भूल जा रहे हैं, टीपू सुल्तान को भूल जा रहे हैं, क्या मतलब होता है ये? अब भाई हमें कोई देश से भगा नहीं सकता, हमारी तो प्रॉपर्टी है। आप हमें कहाँ से भगाओगे? दिल्ली से भगाओगे, दरभंगा से भगाओगे, बिहार से भगाओगे, मध्य प्रदेश में ये मामू बेशरम मामू सुनिए, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश भोपाल सिटी है वो हमारी जागीर है, वो हमारी जमीनें हैं। इतनी उनके बाप की भी जमीनें नहीं होगी जितनी जमीनें मध्य प्रदेश में मुसलमानों की है। अब क्या समझ रहे हैं जी? वो तो कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं तो यूएपीए लग जाएगा आपके। कौन यूएपीए लगा देंगे मामू? अरे भैया यूएपीए लगा दे। अरे भाई उनके यहाँ यूएपीए कुछ कानून नाम की कोई चीज है? एक आदमी अगर मान लीजिए कि मैं गुनहगार हूँ, मान लीजिए कि मेरे ऊपर में कोई केस है, देशद्रोह का ही केस है, भाई कोर्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं? अब कोर्ट में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? कोर्ट में भाई ट्रायल होगा है कि नहीं? मगर आपने क्या किया? आज वहां दंगा हुआ, मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, उसके बाद सरकार वहां बुलडोजर चला रही है। ये कैसी सरकार है? ये किस तरीके का लोकतंत्र है जी? भाई साहब पत्थर किसने फेंका है? जिसने भी फेंका, अगर मुसलमान है तो मैं एक मुसलमान होने के नाते ये दो टोक कहता हूं कि अगर मुसलमान के बच्चे ने फेंका है उसको पकड़िए और उसके लिए जो संविधान में सजा मुतय्यन की गई है आप उसको सजा दीजिए। वह कानून है ना, कोर्ट है ना, कोर्ट में लाइए। आप सजा दे तो दी, बुलडोजर चला दिया ना। कैसे सजा दे दिया जी? कौन बात कर रहे हैं आप? बुलडोजर चला तो दिया। कहाँ चला दिया? देखिए ना वीडियो, देखिए। अच्छा एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। भाई बिना कोर्ट जाए हुए अगर आपके घर पे बुलडोजर चला जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे? लोकतंत्र की राजतंत्र बोलिए। राजतंत्र कौन सी होता है? राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा की जो मर्जी होगा वो कर देगा। मगर हिंदुस्तान तो लोकतंत्र ना है जी। तो लोकतंत्र में कोर्ट नाम की कोई चीज है? ये सर है, हमारे सर हैं। सर को क्या अगर इनको नौकरी से निकालना होगा तो बोल देगा निकल जाओ, नोटिस दिया जाएगा, फिर जवाब मांगा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर उसके बाद बोला जाएगा कि चलिए ठीक है कोर्ट में चलिए, फिर इनके पास राइट है कि ये कोर्ट में जाएंगे। मगर क्या हो रहा है देश में? कोई मुसलमान को कोर्ट में जाने दिया? आप बताइए कि आज कोई भी मीडिया चैनल ये हमको बता दे कि जिन लोगों के घर को तोड़ा गया है उस घर पे कौन सा एफआईआर, कौन से धारे में केस दर्ज किया गया है, इसका जवाब दे दे। हम लोग रोजा रख के, पागल नहीं है दोस्त, रोजा रख के जंतर मंतर पे हम लोग धरनारत हैं। क्यों है? कि हमारे देश का युवा बर्बाद हो रहा है, हमारा देश का लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसलिए हम रोड पे हैं। नहीं तो हमें शौक नहीं है इफ्तार का टाइम है, दिन भर भूखे रहे हैं, मगर आज यहाँ रोड पे लड़ रहे हैं मुसलमान के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए। कह रहे कि सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से है। कौन? अरे भाजपा वाले कह रहे हैं, आरएसएस कह रही है। क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा मुसलमानों से दिक्कत है। क्या दिक्कत है मुसलमानों से? भाई साहब मुसलमानों की हिस्ट्री तो पढ़ लीजिए। अगर मुसलमानों से दिक्कत है तो बिहार का मंत्री शहनवाज हुसैन, उसको भगाओ, या भाई यही नकवी साहब को भगाओ, यही नकवी नाम है ना जी, शहनवाज नाम है कि नहीं? शहनवाज है कि नहीं? ठीक है, अब्बास नकवी है कि नहीं? अब भाई सिर्फ मुसलमान नाम सुन के ना मारा जा रहा है जी, तो आप क्यों नहीं उनको निकालना है मंत्रिमंडल से? अभी का अभी उनसे इस्तीफा लेना चाहिए अगर लोगों को मुसलमानों से दिक्कत हो रही है तो। आप मोहन भागवत जी मुसलमान के जो जन्नत है, मुसलमानों के लिए बीजेपी जन्नत है। भाई साहब देखिए हम आपको एक बात बताते रहे, जन्नत हमारे लिए वही हो सकता है जो लोकतंत्र की रक्षा करे। दुनिया में हम जन्नत उसी को मानते हैं जो देश के संविधान को और देश के कानून को और देश के हर गरीब तबके को, जो एक गरीब इंसान, मजदूर इंसान गांव में रहता है, रिक्शा चलाता है, उसको साथ लाए और साथ लेकर के चले। हमारे लिए उससे बड़ा जन्नती कोई नहीं हो सकता है इस दुनिया में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी। हमें किसी पार्टी से
कोई मतलब नहीं है। हम कांग्रेस से आते हैं, मगर कांग्रेस में भी हम लड़ाई सिर्फ और सिर्फ युवाओं की लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ते हैं, बेरोजगारों की लड़ते हैं। हमारे नेता कांग्रेस से आते हैं आप? जी, हमारे नेता हमारे नेता सुनिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पार्लियामेंट तक मार्च किया गरीबों के लिए, उनके ऊपर में केस किया गया गरीबों के लिए। मोदी जी आपका नामो निशान मिटा देंगे अगर आप कांग्रेस से हैं तो। कौन? मोदी जी। किसी के बाप की जागीर है मोदी? ए भैया, कल का फोटो देखे हो परसों का? हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे टुकटुकी लगा के देख रहे थे, देखे हो? हमरी जो ये हैं अध्यक्ष हैं, उनसे एकदम ऐसे मिलना है, हाथवा मिला रहे ऐसे जा करके, प्रणाम दे दीजिए, है कि नहीं? हमको मिटा देंगे जी? हमको कौन मिटा? हमको तो अंग्रेज साल मिटाइए नहीं सका, और ये लोग मिटा देंगे जिनकी औकात साले ये लोग माफीनामा भेजते हैं, ये लोग हमको मिटाने की बात करते हैं। कांग्रेस तो भैया, कांग्रेस बच्चे बच्चे के खून में है कांग्रेस।